साउंड मेरी जा रही है या नहीं जा रहा है, ठीक? आप लोग के पास आवाज़ जा रहा है? आवाज़ जा रहा है तो पहले यस और नो बोलिए। जैसा कि पता होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आनन-फानन में ही आप बोल सकते हैं कि आप लोग का बिहार में जो थर्ड फेज़ का शिक्षक बहाली था, उसका आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ जारी कर दिया गया है। ठीक है? तो ये किस तरीक़ा से आप लोग को यहाँ पे तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ रहने वाले हैं, आप लोग का बेस्ट बुक क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बातें होने वाले हैं और बहुत लोग को क्या है अभी टेंशन में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, ना वो खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। दिन भर में मेरे को 10-20 ऐसे कॉल्स आ जा रहे हैं, जहाँ पे लोग बेचैन हैं। उनको चिंता हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है कि आखिर तैयारी कैसे करें, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? क्या होगा अगर के 3 अटेम्प्ट हमारे पास खत्म हो जाता है? तो ऐसा कुछ वहाँ पे लोगों का आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? सारे सवालों का इसमें जवाब मिलेगा आपको, किस तरीक़ा से आपको तैयारी करना चाहिए कि 30 दिन के अंदर में आप एक अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहने वाले हैं पेड बैच को लेकर। पैज पेड बैच किस तरीक़ा से लोगों को अभी गुमराह किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को समय बर्बाद होगा, इस तरीक़ा का जो भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो जल्दी से जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब कुछ इसको लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है? एक-एक करके हम बातें चलते हैं, करते हैं। सबसे पहले जो आता है, आप लोगों को क्या सच में यहाँ पे टेंशन लेनी चाहिए कि जो भी चीज़ ये हो रही है, क्या आपको इससे टेंशन लेना चाहिए? आपको परेशान होना चाहिए, डिप्रेशन में जाना चाहिए? तो मेरे आपको है ना। ये सब जितने भी चीज़ है, इस सबसे दूर रहिए। ये आपका जैसे कि आपको अगर के अतुल प्रसाद जी का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता होगा, तो उनको खुद ये टेंशन, एंग्ज़ायटी से वो गुज़र रहे थे। मतलब देखने से ये चीज़ लग रहे थे कि उन पर कितना ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रेशर टाइप का वो झलक रहे थे ये चीज़ों को। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ये सारे चीज़ों को दूर रहिए। आपके पास अभी 30 दिन है, इसमें टेंशन लेने का नहीं है। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिए, अच्छे से उस चीज़ों को अपने सिलेबस को कवर करने का बस सोचिए, ठीक है? और कुछ नहीं करना है आपको, तो ये सारे चीज़ों से दूर रहिए आप। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इससे तबीयत खराब होगा, आपका एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो कि आपका पेड बैच है, तो पेड बैच जो भी चीज़ें हैं, उससे आप लोग बचिए। अगर कि आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो इसको आप लोग कुछ पढ़िए, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है आप लोग को लगातार 30 दिन तक अच्छे से अपना कैसे पढ़ाई करना है, मैं आगे जब यहाँ पे स्टडी प्लान की बातें करूँगा, तो इसमें हम बातें करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे दूर रहिए और जो 3 अटेम्प्ट है, इसको अभी साइड में रखिए क्या है। अभी आई थिंक आप लोग का दूसरा या तीसरा ही अटेम्प्ट होगा, तो आप लोग अच्छे से ये तैयारी कर लीजिए। ऐसा कुछ तो अभी बताया नहीं गया। अगर से उनसे पूछा गया यहाँ पे कि सर आपका 3 अटेम्प्ट का क्या मामला है? क्या इसके बारे में बोलते हैं अतुल सर से? तो वो बोले कि ये मेरे अंडर में नहीं आता है, ये शिक्षा विभाग का क्षेत्राधिकार है। तो वो बोलने से मना कर दिए। लेकिन मेरे को पूरा गारंटी है कि ये जो 3 अटेम्प्ट है, ये बढ़ के या तो अनलिमिटेड होंगे या कम से कम 5 अटेम्प्ट होंगे। तो इसके बारे में आप चिंता ना करें। आप अपने यहाँ पे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? जैसे ही आगे आते हैं, तो एक-एक करके मैंने बता दिया कि टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो भी चीज़ें हो, ये सबको दूर रखिए। आप बस और बस अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर करने के चक्कर में रहिए कि कितना जल्दी हो सके कि आप यहाँ पे अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाएँ, ठीक है? और लास्ट में मैं बताऊँगा जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि कैसे आप लोग का बीपीएससी का जो सिलेक्शन किट मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, ये कैसे आपका यहाँ पे एक अच्छा-सा कम समय के लिए बेहतर से आप लोग का सिलेबस को कवर करा सकता है। तो इसका हम बातें करेंगे लास्ट में। पहले देख लेते हैं कि आप लोग का किस तरीक़ा सा यहाँ पे सवाल पूछा गया है और सारा फ्री मटेरियल चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज़ को। टीआरई 2 में मैंने पूरा सिलेबस जो था कवर कराया हुआ था। चैनल पे ऑलरेडी ये सारा वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। तो जाके डेली अगर के आप डेली का डेली वहाँ वीडियो भी देखते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देर में हम बातें करेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस आप लोग समझ गए। जैसे कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जितने भी लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लेकर यहाँ पे डर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी हिंदी, इंग्लिश लेकर डरिए नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है उनके द्वारा कि जो भी
देखिए पिछला एग्ज़ाम में हिंदी हटाने का मेन रीज़न यही था कि हिंदी का जो लेवल था वो पूरा हार्ड लेवल डाल दिया गया था, ठीक है? मतलब हाईली लोग यहाँ पे फेल हो रहे थे, इसी की वजह से हिंदी को हटाया गया है। जब आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा तो वो बोल रहे थे कि हिंदी का लेवल हमको इतना नहीं रखना है कि लोग उसमें ही फेल हो जाएँ। हिंदी की बस समझ होनी चाहिए। अगर एक कोई टीचर यहाँ मैथ पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मैथ में अच्छा खासा स्कोर है और हिंदी में फेल हो जा रहा है, तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूँ। और यही कारण था कि इन लोगों ने यहाँ पे हिंदी हटा दिया है। और इसी कारण जो यहाँ पे अतुल सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ये चीज़ों को अच्छे से किया गया है कि हिंदी का जो ख़ास करके जो स्तर है, वो नॉर्मल स्तर रखेंगे ताकि सारे लोग यहाँ पे पास कर जाएँ। और बस देखिए हिंदी उस टाइप का रहेगा कि आप लोगों को बस समझ होना चाहिए। ऐसे नहीं आप लोग तो हिंदी के तो मास्टर है नहीं कि पूरा व्याकरण ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए जो कि बच्चों को आप वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। सिंपल है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश के लेकर उतना टेंशन नहीं होना है। बाकी रहा सिलेबस में आप लोग जान रहे हैं 40 मार्क्स का जो पूछा जाता है आपका, इसका हम एग्जाम पैटर्न में अगला में देखेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। आई थिंक ये बातें आप लोग समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है आपका बेस्ट स्ट्रेटजी और बुक। बेस्ट स्ट्रेटजी से पहले मैंने कभी इसी में मैं बता देता हूँ आपका कि आखिर आप लोग का यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीका से तैयारी करना है। सिलेबस आपको पता होगा जो आपका 40 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, 40 नंबर में आपका यहाँ पे जनरल पेपर हो गए, जनरल स्टडीज हो गए और बाकी 80 मार्क्स जो होता है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना पता होगा। तो आपको फोकस जो करना है, खास करके ज़्यादा फोकस करना है आपका सब्जेक्ट के ऊपर में। इस बार का परीक्षा में आप देखिएगा कि जिनका कट ऑफ जितना था उतना भी मार्क्स था, लेकिन फिर भी उन लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया है। किस कारण से? इस कारण से कि उन लोगों ने अपने पार्ट 2 में यानी कि जो भी उनका सब्जेक्ट पेपर था, उसमें अच्छा स्कोर नहीं किया था। इसमें तो अच्छा स्कोर था, लेकिन उसमें अच्छा स्कोर नहीं होने के कारण उन लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया है, बहुत सारा लोग का। तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए, अगर कि आपका यहाँ पे एसएसटी हो या साइंस या मैथ हो, तो आप इसको ज़्यादा पकड़ बनाइए। ऐसा नहीं है कि 40 नंबर में छोड़ दीजिए। मैं अभी आगे जो बातें करूँगा कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो इसमें मैं बताऊँगा किस तरीक़ा से आपको इसका तैयारी करना है। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी इसके वीडियो के बाद में जो भी आप लोगों का कमेंट है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक? तो पहले फिर इसके बाद आता है कि 30 दिनों में आप लोगों को तैयारी कैसे करना चाहिए, बेस्ट बुक क्या होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा? देखिए, आपके पास अभी 30 दिन का समय है। अगर कि आपके पास अगर कि सर्विस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो आपके पास 24 घंटे का यहाँ पे समय मिल रहा है, ठीक है? 24 घंटे मान के चलिए 8 घंटे यहाँ पे आप लोग सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फिर भी आपके पास यहाँ पे 16 आवर समय है। 16 आवर के समय अगर के 30 दिन पढ़ लीजिएगा, तो इतना में तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। 16-16 घंटा अगर के यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आप लोग के पास 480 घंटे हो जाते हैं। आपको इतना भी नहीं पढ़ना है, मात्र और मात्र 8 आवर डेली पढ़िए। अगर के डे 8 आवर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो 5 आवर डेली पढ़िए, फिर भी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आपका यहाँ पे स्ट्रैटेजी बेस्ड होना चाहिए। आपको एनालिसिस होना चाहिए कि आपका किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा रहा है। अब आता है यहाँ पे सवाल कि आप लोग का एनालिसिस का, तो ऑलरेडी चैनल पे अगर के जाइएगा, तो वहाँ पे मैंने पीआरटी का, एसएसटी का 6 टू 8 का सारा कुछ का एनालिसिस कर रखा हूँ कि आप लोग का यहाँ पे सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है? तो आपको जो यहाँ पे फ़ॉलो करना है, आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना है, जो कि क्या रहने वाला है, किस तरीक़ा से रहने वाला है, मैं बातें करूँगा। सबसे पहली बात बेस्ट बुक आपका एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, दोनों मत पढ़िए, दोनों पढ़िएगा तो टाइम आपका लॉस होगा। आप एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, दोनों का कंटेंट यहाँ पे सेम है। मैंने आपको दिखाया था कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा था, चाहे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो। सबसे पहला चीज़ जो है, आपको इस बुक्स पे पकड़ बनाना ही बनाना है। कैसे बनाना है, किस तरीक़ा से बनाना है, या आप यहाँ पे नोट्स ले लीजिए, किसी से नोट्स ले लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, या खुद से बनाए होंगे नोट्स, उसको शॉर्ट नोट्स रिवीजन कीजिए। आपके पास उतना समय नहीं है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक या क्लास 12 तक सारा बुक को एक-एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए और उसको नोट्स बना के तब उसको अच्छे से रीड कीजिए। इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो हो सकता है अगर कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से नोट्स बनाए हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं या आगे भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है? अब
बेस्ट बुक में आपका यहाँ पे एससीईआरटी, एनसीईआरटी हो गया, इसको तो फर्स्ट करना है। उसके बाद बीपीएससी का जो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उससे भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको इसको भी करना ही होगा, करना होगा, किसी भी हालत में करना होगा। आपको ये 2 चीज़ करने के बाद उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स जैसे भी यहाँ पे आते हैं, तो लास्ट 1 ईयर का आप करंट अफेयर कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, 1 साल का सफिशिएंट है। करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, आप एसपीडी का एक बुक आता है, एसपीडी का बुक होता आता है, उसको आप ले सकते हैं, या प्लेटफ़ॉर्म पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन का हो जो ईयरली अगर के 1 ईयर का यहाँ पे अगर का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी कवर करना है। अगर आप यहाँ पे पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्लास 6 से 10 तक, अगर के इसके बाद अगर के आप जूनियर की तैयार कर रहे हैं, या टीजीटी की या पीजीटी की कर रहे हैं, तो 6 टू 12 आपको ये चीज़ करना ही करना है। आई थिंक कैसे आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आप लोग का यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर में, कि आपका यहाँ पे पैड बैच और नोट्स में क्या लेना चाहिए, ठीक है? 30 दिन का स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये जो बचवा है ना, ये पैड बैच से ये बच के रहिए आप लोग। यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ 10 घंटे का क्लास, 12 घंटे का क्लास, 16 घंटे का क्लास लोगों को दिया जा रहा है। आप बताओ 16 घंटा बैठ के उतना बड़ा क्लास लेना पॉसिबल है अभी के समय में? 30 दिन के बाद आपका यहाँ पे परीक्षाएँ हैं जबकि, कभी भी नहीं। अगर कि वो आप क्लास कर भी लेते हैं, तो उससे हमको नहीं लगता है कि 10% से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। सेल्फ स्टडी जितना कीजिए उतना सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी को कोई नहीं मार सकता है, ना आज से 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, ना ही 20 साल बाद ऐसा कुछ होगा, कोई नहीं। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, उसको कोई भी नोट्स वगैरह कोई भी चीज़ हो, उससे वो कोई नहीं हरा सकता है सेल्फ स्टडी से। इसीलिए जो ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ये सब चीज़ों से थोड़ा कम रहिए और सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस, मेहनत करके आपको दे रहा है, तो ये सबसे सही चीज़ है। 30 दिन होना चाहिए। सबसे पहले आप ऐसा प्लान बनाइए, ऐसा आप अपना शेड्यूल बनाइए। देखिए, सबका शेड्यूल अलग-अलग टाइप का शेड्यूल्स होते हैं। तो अपना शेड्यूल इस तरीका से रखिए कि आपको यहाँ पे 20 दिनों के अंदर में जो भी सिलेबस है, उसको कवर कर लेना है। सिलेबस कहने का मतलब क्लास 6 से लेकर मिनिमम क्लास 10 तक आपका यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी कवर होना चाहिए। बीपीएससी का जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कवर होने चाहिए आपको, और कम से कम 1000 जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़, वो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अच्छे से होने चाहिए करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल, कम से कम 5 से 7 सवाल आपको करंट अफेयर के मिल रहे हैं। ये 3 चीज़ों कर लेते हैं, तो 70% आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जो भी आपका सिलेबस है। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस। ये जो भी चीज़ मैंने बताएँ, ऑलरेडी चैनल पे जब आइएगा एसएच क्लास के ऊपर में, जैसे करके आप इंटरफ़ेस पर देख रहे होंगे, तो मैंने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा रखा था। जैसे ही आइएगा तो नीचे में अगर के यहाँ पे देखिएगा, तो मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया होगा। प्लेलिस्ट में जैसे कि ये अगर के वीडियो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कर्सर मेरा हिल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बीपीएससी टीआरई 2 बी, चाहे वो आपका साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब कुछ पढ़ा रखे थे। उसके बाद यहाँ पे है आपका ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें मैंने जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट वाइज़, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैंने सब कुछ करा रखे हैं। जितने भी सवाल थे, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करा रखे हैं। अगर कि आप ये दोनों सीरीज़ भी, 4 गो ये वीडियो है और 10 शायद ये वीडियो है, अगर 10-14 वीडियो देख लेते हैं, तो 70% आपका यहाँ पे तैयारी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। कोशिश कीजिए, अगर कि आपने ये सारा चीज़ें कर ली हैं, तो आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का एसएस क्लासेस का ऐप। मेरा ऐप आप जाइए प्ले स्टोर से, यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा होगा इस लोगो के साथ में एसएच क्लासेस, ठीक है? आप जाइए एसएच क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे चीज़ों का यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। अगर के लगातार अभी से आप लोग यहाँ पे 30 दिन के अंदर ये सारा चीज़
30 दिन केवल फॉलो करके देखिए। अगर कि आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप हम कमेंट सेक्शन में आके गाली दे दीजिएगा कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मैंने ये सारा चीज़ फॉलो की है। आपको डेली लगन के साथ में 8 से 10 घंटे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है? आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। टेस्ट देना है, एसएच क्लासेस ऐप से जाकर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इस ऐप से। अगर कि आप लोगों को जो भी 6 टू 8 यहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। 4 ये वीडियो, 10 ये वीडियो, 14 वीडियो है। इसमें आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा और 6 से 10 तक जो भी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये पीआरटी के लिए और यहाँ पे जूनियर के लिए और टीजीटी के लिए बहुत ही बेस्ट होगा कम समय के लिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस कर दिया हूँ कि किस तरीके से सवाल इसमें पूछे गए थे, किस तरीके से सारा कुछ हो रहे थे। अगर कि नहीं पता इसका क्या सिस्टम है, तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे आइएगा। जैसे ही वीडियो सेक्शन में आप आते हैं, तो वीडियो सेक्शन में आने के बाद अगर के यहाँ पे आइएगा तो मैं लगातार 2-3 वीडियो जो दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए 30 दिनों के अंदर कैसे तैयारी करें या पीआरटी का जो पेपर था किस तरीका से आया था और एक वीडियो और नीचे में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आखिर आपका सवाल पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिकोड बीपीएससी टीआरई पेपर, ये सारा वीडियो का लिंक यहाँ पे इस वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा, तो जाकर यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रखा हूँ कि किस तरीके से सवाल आप लोगों के पूछे गए थे, ठीक है? अगर पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? अगर के आपको क्या होता है जब आप एनालिसिस करते हैं ना सवाल को जब आप पता लगाते हैं कि एक्चुअल में ये सवाल ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आया है, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन समझ वहाँ पे होती है कि आखिर जो इस बार का परीक्षा होने वाला है, आपको किस तरीक़े से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? तो अब आता है आप लोगों का बीपीएससी का सिलेक्शन किट के बारे में, जो कि आपने यहाँ पे टीआरई 2 में देखे थे कितना झंडा गाड़ के रखा था ये नोट्स। बहुत सारे सवाल आए थे, कैसे आए थे मैंने जो भी 3 वीडियो के बारे में बताया, आप जाकर उसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो जाकर आपको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ये जो सिलेक्शन किट है, मैंने जो भी चीज़ बताएँ, उसको सारा चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से संजो दिया हूँ एक जगह। आपको 30-40 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मात्र और मात्र 10-20 यहाँ पे पीडीएफ्स हैं, उसको अच्छे से अगर के आप खंगाल लेते हैं, अगर के अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी किताबें हैं, वो आप लोगों ने कवर कर ली हैं, इतने कम समय में। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हज़ार-हज़ार पेजेज़ का पीडीएफ दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पीडीएफ्स वही दूँगा, जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, इसको बनाने के पीछे मैंने क्या लगन की है। आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, आने वाले समय में जो भी लोग देख रहे हैं, वो भी टीचर हो जाएँगे। अगर कि आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाए और आपको सिलेबस दिया जाए कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करना है क्वेश्चंस, तो आप क्या कीजिएगा? 80% से जो 90% जो क्वेश्चंस होंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब बाकी जो 10% से 20% क्वेश्चंस होंगे, वो सिलेबस से बाहर डालेंगे। क्योंकि अगर के समझिए अगर टोटल का सवाल यहाँ पे सिलेबस में हो जाता है, तो सारे बच्चे का मार्क्स तो बराबर आ जाएँगे, ऐसा नहीं करना है। तो यही चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन जो सेट करते हैं। आपको 10 से जो 20% के 10% से 20% जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपके जो सिलेबस है उससे हाई लेवल के लिए पूछे जाते हैं। और वही लेकर बच्चा परेशान हुआ रहता है कि सर देखिए ये सवाल कहाँ से पूछा गया है, ये सवाल कहाँ से पूछा है। मैं बाबू बोल रहा हूँ वो तुम 10% छोड़ दो, 20% छोड़ दो, 80% पे फ़ोकस करो। 80% में मैं तुम कोशिश करो कि यहाँ पे मैं 75% या 70% अच्छे से मार्क्स ले आऊँ। अगर कितना ही तुम मार्क्स लेकर आ जाते हो ना, तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए जो भी हायर चीज़ है, उसको चक्कर में आप पड़े रहते हैं और जो आप लोग का सिलेबस का चीज़ है, आप वो नहीं पढ़ते हैं। जबकि क्लियर मेंशन किया गया है यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा बल्कि बीपीएससी के द्वारा कि जो भी आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, वो अप टू क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच में ही पूछा जाएगा। तो क्यों ना आप इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसीलिए बीपीएससी का सिलेक्शन के कम समय के लिए आपको एक संजीवनी साबित होगा, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बना दिया हूँ, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस एनालिसिस में आप लोगों ने देखे होंगे। साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा चीज़ का यहाँ पे वन लाइनर नोट्स तरीके से रहेंगे, ताकि आपको कम समय में पूरा का पूरा बुक्स यहाँ पे मैंने बताया बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज़
देंगे आपको, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को अभी वीडियो मैंने दिखाया कि यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद कि ये सारा वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसी का पीडीएफ आपको दूँगा। अब बार-बार तो वीडियो देखना यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि बार-बार आप वीडियो देख तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस करके अच्छा-सा वहाँ पे अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। करंट अफेयर मैं जो भी चुनिंदा करंट अफेयर होंगे, वो करंट अफेयर मैं आपको दे दूँगा। 1000 करंट अफेयर आपके रहने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने 500 ही दिए थे, 500 से ही मोर देन 10 सवाल उसमें से हूबहू आ गए थे। पिछले वीडियो में मैं मतलब दिखा दूँगा आपको। उसके बाद होता है आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आपको अच्छे से करना है। इससे आपको यहाँ से 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। हमेशा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टीआरई 1, 2 में जो भी सवाल पूछा गया है, मैं उसको आप लोगों को कवर कराने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे टीआरई 1, 2 क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आप लोगों का सिलेबस है कवर हो जाएगा, ठीक है? तो जिनको भी चाहिए ये दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9176800345 पर। मैं वहाँ पे रिप्लाई दूँगा कैसे आपको बाय करना है। मात्र और मात्र अभी अगर जो भी लेना चाहते हैं 499 में आप इसको ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है? बोल रहे हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्रिंट कैसे होगा? अगर प्रिंट जिनको भी करवाना है तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, वो प्रिंट हो जाएँगे आपको, इसका आपको टेंशन लेने की बातें नहीं है, ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, आप लोग अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय है उसको ना कि सोचने के बजाय आप अपने एक्शन में आप लोग को वहाँ पे लगाना चाहिए। जो भी सिलेबस है आपको अच्छे से वहाँ पे कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।